आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम्स एंड सॉर्टिंग डेटा। जैसे कि हम सबको पता है कि वेन डायग्राम्स जो होती हैं वो यूजुअली डेटा को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए भी यूज़ होती हैं, और उसके साथ साथ जो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है वो ये होता है कि जब आपको किसी गिवन डेटा में से ये फाइंड आउट करना हो कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, कौन से एलिमेंट्स हैं जो इंडिविजुअली एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, विजुअली सॉर्ट आउट करने के लिए जो ईजी तरीका है वो है यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो एक कलर व्हील है। कि एक नॉर्मल जो कलर व्हील होता है इसके अंदर हमारे पास तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। इनमें से जब भी हम किसी दो कलर्स को आपस के अंदर मिलाते हैं तो वी गेट अ थर्ड कलर। ठीक है, इस थर्ड कलर के अंदर जो है वो टिंज है रेड का भी और ब्लू का भी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने रेड और येलो का आपस में मिलाया है तो यहाँ ऑरेंज बना है, और इसके अंदर थोड़ा सा शेड जो है वो रेड का भी है और येलो का भी है। मीन्स कि ये जो एरिया है, जो कॉमन एरिया है बिटवीन दीज टू सर्कल्स और दीज टू सर्कल्स और दीज टू सर्कल, इट हैज़ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सर्कल्स विच आर इन्वॉल्व। लाइक कि ये अगर यहाँ सिर्फ दो सर्कल्स इन्वॉल्व होते तो यहाँ पर ग्रीन एरिया है। अब यहाँ पर क्योंकि जो बीच का एरिया है वो डार्कर इसलिए क्योंकि यहाँ पर तीनों सर्कल्स, मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसा डाटा है जिसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो इस सर्कल में भी होती, इस कैटेगरी में भी होती, इस कैटेगरी में भी कॉमन होती, इस कैटेगरी में भी कॉमन होती, तो हम यहाँ लिखते हैं। जो इन दोनों के बीच में कॉमन होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो वेन डायग्राम्स जो होती हैं दे यूज़ ओवरलैपिंग सर्कल्स। ओवरलैपिंग सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स वैसे तो कोई भी शेप लिया जा सकता है बट सर्कल्स आर ईजियर टू हैंडल क्योंकि उनकी कोई साइड्स नहीं होती, कोई एंगल नहीं होते, दे आर ईजी टू ओवरलैप। तो ओवरलैपिंग सर्कल्स यूज़ करके हम डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात है कि दो, तीन, चार, पाँच जितने भी सर्कल्स, आप जितनी भी कैटेगरीज हैं, यू कैन यूज़ मोर सर्कल्स। लेकिन जब आप तीन या चार से ज़्यादा सर्कल्स ओवरलैप करते हैं तो डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वेन डायग्राम्स की यूजुअली तीन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने सिर्फ डाटा जो है वो लिखा है सेपरेट सर्कल्स के अंदर, तो यू यूजुअली यूज़ टू सेपरेट सर्कल्स हैं। आपने यहाँ लिख दिया कि इस कैटेगरी में कौन से एलिमेंट्स हैं, इस कैटेगरी में कौन से एलिमेंट्स हैं। देन यू हैव ओवरलैपिंग सर्कल्स, वो टू हो सकते हैं, ठीक है, थ्री हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दो ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, यहाँ थ्री ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं कलर व्हील की तरह से, यहाँ फोर ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं। यहाँ पर जो चीज़ें सिर्फ येलो सर्कल के अंदर होंगी, येलो मतलब इस कैटेगरी के अंदर होंगे, हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे। जो चीज़ें रेड में होंगी वो यहाँ लिखेंगे। जो दोनों के कंबाइन एलिमेंट्स होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से थ्री ओवरलैपिंग सर्कल्स के अंदर जो चीज़ें ग्रे और ग्रीन के अंदर कॉमन होंगी वो हम यहाँ लिखेंगे। जो ग्रीन और ब्लू के अंदर कॉमन होंगी वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो चीज़ें ग्रे और ब्लू के अंदर होंगी वो हम यहाँ लिखेंगे। और कोई ऐसा एलिमेंट जो इन तीनों कैटेगरीज से बिलोंग करता होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जब हम फोर सर्कल्स तक आ गए हैं, अब हम यहाँ पर फोर सर्कल्स को ओवरलैप कर रहे हैं आपस के अंदर, तो हमारा डेटा और कॉम्प्लिकेट होता चला जा रहा है। ग्रीन और पिंक को जहाँ कम कम कंबाइन कर रहे हैं और जो चीज़ें हमारे एलिमेंट्स कॉमन है वो हमने यहाँ लिखे हैं। जो पिंक और ऑरेंज के कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ लिखेंगे। अब ये जो इसके अंदर पोर्शंस बन गए हैं, वी नीड टू यू नो इनको हमें मज़ीद कैटेगराइज करना पड़ेगा कि इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो ग्रीन, ब्लू और पिंक के अंदर हैं, इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो ग्रीन, येलो और पिंक के अंदर हैं, इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो हमारे पास पिंक, येलो और ब्लू के अंदर हैं, और यहाँ पर हमारे पास वो कैटेगरीज हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो इन चारों कैटेगरीज के अंदर कॉमन है। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा सर्कल्स यूज़ करेंगे तो इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इट्स बेटर टू यूज़ वेन डायग्राम्स विथ थ्री सर्कल्स और टू सर्कल्स। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसके अंदर पहली एग्जांपल ये है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ लिविंग थिंग्स हैं, यहाँ पर कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और बीच में हमें इन दोनों सेट्स में से वो वाली चीज़ें लेनी थी जिसके जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मतलब लिविंग थिंग्स भी हैं और फ्लाइंग भी हैं। ये सारी चीज़ें फ्लाइंग हैं लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग है लेकिन फ्लाइंग नहीं है। और ये सारे के सारे एनिमल्स हैं लेकिन ये वो एनिमल्स हैं जो फ्लाइंग हैं, जैसे कि ये चीज़ें हैं जो फ्लाइंग है। तो बीच में हमें सिर्फ फ्लाइंग लेकिन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डालनी थी। सेकंड एग्जांपल हमारी ये है कि वी हैव कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर हमें वो एनिमल्स लिखने हैं जो लैंड के ऊपर रहते हैं, यहाँ हमें वो एनिमल्स लिखने हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, दे लिव इन वाटर। और यहाँ हमने उस एनिमल को डाला है जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है। थर्ड एग्जाम्पल जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर हमने तीन सर्कल्स यूज़ किए हैं। पहला वाला सर्कल वो है जिसके अंदर उस कैटेगरी के फूड्स हैं जो आई साइट के लिए अच्छे होते हैं। सेकंड कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स आर दोज जो ग्लोइंग स्किन के लिए होते हैं, और थर्ड कैटेगरी ऑफ फूड्स जो है वो इम्प्रूव करती है हेयर ग्रोथ को। अब जब हमने ये वाले दोनों सर्कल्स कंबाइन किए तो यहाँ जो फूड हमारे पास आया ये वो है जो ग्लोइंग स्किन और हेयर ग्रोथ दोनों के लिए है। यहाँ पर जो फूड हमारे पास आया है आई साइट और हेयर ग्रोथ दोनों के लिए, और यहाँ पर जो फूड हमारे पास आया है वो आई साइट और स्किन के लिए। और बीच में जो हमने एक प्लेटर बनाया है इसके अंदर
ज़्यादातर वो सारे खाने रखे हैं जो हमारी आई साइट, ग्लोइंग स्किन और हेयर तीनों चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव द लास्ट टाइप ऑफ वेन डायग्राम, जिसके अंदर सेट जो होता है, एक होल सेट होता है और उसके अंदर एक सबसेट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा है होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6। तो आप ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स का एक बड़ा सेट है, उस सेट का एक छोटा एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि हॉर्सेस जो हैं वो एनिमल्स हैं। सारे हॉर्सेस एनिमल्स होते हैं लेकिन सारे एनिमल्स हॉर्सेस नहीं होते। आई रिपीट कि अगर आप हॉर्सेस को छोड़ के बिल्ली को ले लें, तो आप ले लें कि अगर बिल्लियाँ हैं, कैट्स हैं, तो सारे एनिमल्स जो हैं वो कैट्स नहीं होते, लेकिन सारी कैट्स जो होती हैं वो एनिमल्स होती हैं। इसी तरीके से आपके सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ जीरो। इसलिए क्योंकि जितने नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, वो सारे के सारे होल नंबर्स के सेट का भी पार्ट है। लेकिन होल नंबर में एक नंबर ऐसा है जो कि नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। तो नेचुरल नंबर जो है इट इज़ अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट ऑफ होल नंबर्स। इसी तरीके से अगर हम इंटीजर्स ले लेते तो अब आप गेस करें कि इंटीजर्स जो होते हैं दे इंक्लूड द नेगेटिव नंबर एज वेल। तो इंटीजर्स कहाँ आएंगे इसके अंदर? क्या इंटीजर्स सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा? क्या इंटीजर्स जो है वो सबसेट ऑफ होल नंबर होगा? क्या इंटीजर इटसेल्फ इज अ यूनिवर्सल सेट और होल नंबर उसके अंदर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि इंटीजर्स जो होंगे वो होल नंबर्स से भी बाहर होंगे। होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स और नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। अब अगर फर्ज कर लेंगे यहाँ पर हम एक सर्कल का इजाफा कर देंगे, हम एक सर्कल और बना दें इंटीजर्स का, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, फिर जीरो आएगा, फिर वी हैव द पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जीरो अगर आप लेते हैं तो वो आपके इंटीजर्स में होगा, जीरो होल नंबर्स में होगा, लेकिन नेचुरल नंबर्स में नहीं होगा। इसलिए नेचुरल नंबर जो है उसके अंदर कम एलिमेंट्स हैं, होल नंबर्स में ज़्यादा और इंटीजर्स में उससे भी ज़्यादा है। आई होप